जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ स्क्वेयर्स का टॉपिक। किसके बारे में बात करेंगे? वैदिक मैथ्स का एक टॉपिक है स्क्वेयर, जो कभी एग्जाम में आपके बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, तो सभी पेपर्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सिंप्लीफिकेशन का बन जाता है, जहां पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के बीच में कोई वैल्यू का स्क्वायर पूछा होता है, तो उसको आज हम शॉर्टली सेकंड्स में कैसे निकालना है वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्क्वेयर्स क्या होते हैं। स्क्वेयर का मतलब है कि पावर दो का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं 42 की पावर 2। अगर मैं आपको बोलूं कि 42 की पावर 2, 42 की पावर 2, 42 की पावर 2 का मतलब होता है 42 मल्टीप्लाई बाय 42। 42 को मल्टीप्लाई किया 42 से, तो नॉर्मली कैसे करते हैं? 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 आया, फिर आपके पास 8 आ गया, फिर क्रॉस का साइन लगाया, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16, फिर हमने ऐड किया, तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 16 आया, तो यहाँ पे 7 बना और यहाँ पे 1 बना। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये प्रोसेस हमें लॉन्ग हो जाती है। इसको हम शॉर्ट से कैसे करते हैं, जल्दी कैसे करते हैं, तो उसका एक तरीका बताता हूं आपको। तो उसका तरीका क्या है वो हम सीखेंगे अभी। पहले इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो जरा, अब देखो मैंने क्या लिखा, 42 का स्क्वायर। क्या लिखा? 42 का स्क्वायर। अब देखो क्या लिखा मैंने, 4 2 और स्क्वायर लिखा। तो यहां पे देखो ये लिखा मैंने 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। अगर डबल डिजिट में आ जाए तो अगला डिजिट हम कैरी ले लेंगे। ठीक है। अब ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उस जो भी रिजल्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि पीछे से कैरी कुछ भी नहीं था, यहाँ पे क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है। दो स्टेप तो हो गए हमारा। तीसरा स्टेप क्या है कि ये जो बचा 4, इसका भी स्क्वायर निकालना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। लेकिन कैरी क्या बचा था? 1 बचा था। तो 16 और 1 कितना आ गया? 17। देखो हमारा एक ही लाइन में आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं 47 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा है 47 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। आपने 9 ले लिया। कितना होता है? 49 का क्या ले लिया? 9। क्या बचा आपके पास? 4 बचा। आपके पास क्या बचा? 4 बचा। अब हमने तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, 28 का डबल किया तो 56, 56 और 4 कितना हो गया? 60। यानी कि यहां आ गया 0 और यहां कैरी के नाम पे क्या आ गया? 6 आ गया। कैरी के नाम पे क्या आ गया? 6। अब 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 22। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 2209। इसी तरह 38 का स्क्वायर। अब 38 का स्क्वायर देखो, 3 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना आ गया? 64। बचा क्या मेरे पास? 6। बचा क्या मेरे पास? 6 बचा। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया। किसको किससे मल्टीप्लाई किया? 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। 24 का डबल कितना होता है? 48। 48 और 6 54, यानी कि यहां पे फिर 4 आ गया। यहां पे क्या आ गया? 4 आया। यहां पे क्या है हमारा? 4। ठीक है। अब मेरे पास फिर क्या बचा? 5 बचा। मेरे पास क्या बचा? 5 बचा। अब आगे बात करूं तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 9 और 5 14। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 1 ट्रिपल 4। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे आपके पास है 74 का स्क्वायर। जल्दी निकालो जरा 74 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 6 आ गया। कैरी कितना बचा? 1। अब आपके पास 7 4 जा 28, फिर 28 बना। 28 का डबल अभी किया हमने 56 होता है। 28 का डबल कितना है? 56। 56 और मैं 1 ऐड किया तो 57। तो यहां पे क्या आ गया? आपके पास 7 आया। अब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 और 4, 49 एंड उसमें 5 ऐड कर दिया 49 में, तो कितना आ गया? 54 आ गया। क्लियर है? इसी तरह हम 84 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 84, 4 का स्क्वायर 16, कैरी कितना बचा? 1 बचा। देन 8 इंटू 4 32, 32 का डबल 84, सॉरी 32 का डबल 64, 32 का डबल 64, 64 और 1 65, यानी कि यहां पे 5 आ गया। बचा कितना? 6। अब 8 का स्क्वायर 64, 64 और 6 70। तो आंसर कितना आ गया? 7056, 7056। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 67, 67 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 9 आ गया। बचा कितना? 4 बचा। 9 आ गया। कैरी कितना बचा? 4 बचा। अब 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। अब 42 का डबल कितना होता है? 84। 42 का डबल कितना होता है? क्योंकि
मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है। 84, 84 और 4 कितना हो गया, 88 हो गया। तो क्या आ गया मेरे पास, 8 आ गया, बचा कितना, 80, बचा भी कितना, 8। अब 6 का स्क्वायर 36, 36 और 8 44, 36 और 8 44। तो आंसर क्या आ गया, 4489, 4489। इसी तरह 82 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया, तो 4 लिख दिया। 2 का स्क्वायर कितना आया, 4, क्योंकि यहां पे कैरी नहीं बचेगा। तो 8 2 16, 16 का डबल कितना हो गया, 8 2 16, और 16 का डबल क्या हो गया, 32, 32। तो यहां पे आ गया 2 आपके पास, और बचा कितना, 3 बचा। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और 3 67। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 6724। आंसर क्या आ गया आपके पास, 6724। नेक्स्ट 93, नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, 93। 93 का स्क्वायर आप बताओ जरा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 का डबल 54। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आया, 27 का दुगना किया कितना, 54 आया। 54 में क्या आ गया, 4 आ गया, और 5 क्या बच गया, कैरी बच गया आपके पास। अब 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 और 5 86। तो आंसर क्या आ गया, 8649, 8649। अगला आपका होमवर्क रहेगा, अगला क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम 3 डिजिट पे भी आते हैं। किस पे आते हैं, 3 डिजिट पे। जैसे मैं बोलूं 106 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बोलूं, 106 का स्क्वायर। किस, आप बोलोगे कि सर आपने 2 डिजिट के लिए तो करा दिया, 3 डिजिट के लिए कैसे करेंगे। तो देखो 3 डिजिट में भी हमने क्या करना है, दो चीजें हैं। ये देखो, ये जो 10 है इसको मैंने सिंगल मान लिया, और 6 क्या बन गया, एक सिंगल डिजिट बन गया। 6 क्या बन गया, सिंगल डिजिट। तो वही प्रोसेस फॉलो करनी है। 6 की जगह 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36। 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36। 6 आया, कैरी कितना बचा, 3। अब देखो 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 60 आया। 60 का स्क्वायर डबल किया, 60 का डबल किया तो 120 आया। 120 और 3 123। तो यहां पे 3 आ गया, बचा कितना, 12 बचा। कितना बचा, 12 बचा। अब देखो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में 12 ऐड किया तो 112। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1 1 2 3 6। ये किसका आंसर आ गया, 1 1 2 3 और 6। ये किसका आंसर आ गया, 106 के स्क्वायर का। 114 का स्क्वायर आपके पास क्वेश्चन है, 114 का स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16, फिर 1 कैरी। अब 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44, 44 आया। 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना है, 44। 44 का डबल 88, 88 और 1 89। तो यहां पे कितना आ गया, 9। बचा कितना, 8। बचा कितना आपके पास, 8। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब 121 में 8 ऐड कर दो, 121 में 8 ऐड कर दिया तो 129। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 12996। इसी तरह 117 का स्क्वायर भी निकाल दो, 117 का स्क्वायर भी निकाल दो। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो मतलब 9 आ गया। कितना बचा, 4 बचा। 11 इंटू 7 77, 77 का डबल जब किया हमने तो आया 154। 77 का डबल किया तो 154, और 154 में 4 ऐड कर दिया तो 158, यानी कि 8 यहां पे लिख दिया, और 15 यहां पे क्या आ गया, कैरी आ गया। अब देखो 11 का स्क्वायर 121 अभी किया था, 121 में 15 ऐड करने हैं। 121 में 5 ऐड किए 126, 10 ऐड किए 136। तो यहां पे क्या आ गया, 1 3 और 6। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 13689, 13689। क्लियर है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। 86 186 सॉरी 186। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36। 6 आ गया यहां पे, बचा कितना, 3। 18 इंटू 6, 18 इंटू 6, 18 इंटू 6। 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 108। 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 108। 108 का डबल 216, 108 का डबल 216। 216 में 3 ऐड कर दिए तो 219 बना। 216 में 3 ऐड कर दिए। देखो 86 को 6 से मल्टीप्लाई किया, देखो 18 को 6 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो पहले
10 से मल्टीप्लाई किया 60 आया और 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया 48, 60 और 48 108, 108 का डबल, पहले 100 का डबल किया 200 और 8 का डबल किया तो 16, तो 216 बना, 216 में 3 ऐड किया तो 219 बना, तो यहाँ पे 9 आया और कैरी कितना बचा आपके पास 21 बचा, कैरी कितना बचा 21 बचा। अब इसके बाद 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर आपका होता है, 18 का स्क्वायर आपके पास होता है 324, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 में 21 ऐड करने हैं, 324 में 1 ऐड किया 325 बना, 10 ऐड किया 35 बना और 10 और ऐड किया 345 बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है 197 को आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। कहां दोगे आंसर? कमेंट्स में जाके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अब हमारी और अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का पेज फॉलो जरूर कर लेना। और अगर कोई भी इंक्वायरी हो एग्जाम से रिलेटेड, हिमाचल के एग्जाम से रिलेटेड या फिर सेंटर के एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।